दर्द ए इश्क पार्ट 10। सूजी। अरे मेरा मतलब मेरा असली वाला हस्बैंड तुम नहीं, इडियट। वैसे भी हम कौन सा। विकी सूजी की बात को काटते हुए। सूजी तुम तो अभी से रूठने लगी। अरे यार मैंने कहा तो सही, जल्दी ही शादी की तारीख आ जाएगी। अब ऐसी क्या नाराजगी कि तुम मुझे अपना पति तक मानने से इनकार कर रही हो। सूजी नाटक करते हुए। हाँ तो अगर जल्दी से शादी की तारीख पक्की नहीं की तो देख लेना। तभी किसी के गला साफ करने की आवाज आती है। सूजी पीछे मुड़कर देखती है तो रेहान और तानिया थे। तानिया मुस्कुराते हुए सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, पर हम दोनों जा रहे थे तो सोचा एक बार विश कर दे। बहुत बधाइयां विकी। थैंक यू रूखा जवाब देते हुए। तानिया और विकी और क्या कुछ और भी बाकी है। रेहान पहले बात सुन लो उसकी। विकी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा तो तुम बीच में मत बोलो। रेहान हाँ लेकिन मेरी मंगेतर है वह, तो तुम इस तरह बात नहीं कर सकते। विकी देन आप और आपकी मंगेतर जा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी पिछली बार हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगा और कुछ बाकी है बात करने को। तानिया लुक सुजैन जो भी पिछली बार हुआ आई एम सॉरी, वह सब कुछ नहीं होना चाहिए था। विकी तानिया के हाथ से सूजी के हाथ हटाकर थामते हुए। नहीं मुझे तो नहीं लगता, इनफैक्ट मैं तो थैंक्सफुल हूं तुम लोगों का। अगर तुम लोग वह हरकत ना करते तो आज मैं और सूजी रिश्ते में ना बनते। सूजी विकी प्लीज। विकी फाइन, तुम कह रही हो इसलिए मैं बात आगे नहीं बढ़ा रहा। सूजी लुक तानिया जो भी हुआ उस बात को वहीं दफना दे तो बेहतर है। तानिया ठीक है पर मैं सच में शर्मिंदा हूं। सूजी पल के झपकाते हुए हाँ कहते हुए। रेहान आई एम सॉरी। सूजी रेहान की ओर आश्चर्य में देखते हुए कि कहीं उसके कान तो नहीं भनक रहे, लेकिन रेहान उसकी ओर ही देख रहा था, मानो जैसे वह पहले वाला रेहान हो। उसकी नजरें बिल्कुल पहले जैसे रेहान वाली थीं। सूजी बोले उससे पहले ही विक्रम जवाब देता है। विकी कोई नहीं, जब मेरी मंगेतर शब्द पर दबाव डालते हुए माफ कर ही दिया है तो फिर बात को यही खत्म करते हैं। तानिया सो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया राइट। विकी यप। तानिया ओके देन हम चलते हैं फिर। सूजी सिर हिलाकर ओके कहते हुए। रेहान आखिरी बार सूजी की ओर फिर विकी की ओर देखकर वहां से तानिया के साथ निकल जाता है। विकी फिर से बेंच पर बैठते हुए ओह गॉड कितना ड्रामा करना पड़ता है कभी कभी। सूजी बैठते हुए सही में यार मुझे लगा कि उन लोगों ने हमारी बातें सुन ली। विकी मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। सूजी विकी की ओर देखते हुए ओह गॉड डोंट टेल मी, तुमने उन लोगों को अभी भी माफ नहीं किया। विकी एक्सेक्टली। सूजी वाऊ तो क्या वापस से पुराना विकी आ गया है, ये मैं समझूं या फिर कुछ और बात है। विकी मुस्कुराते हुए मैं कभी शरीफ हुआ ही नहीं सूजी। हाँ मैंने बस रास्ता बदल दिया था, पर ठीक है जब उन्हें मेरा अच्छा रूप पसंद नहीं आया तो बुरा रूप दिखाने में हर्ज क्या है। और तुम तो जानती ही हो मैं मेरे अपनों पर किए गए वार का 4 गुना लौटाता हूँ। सूजी कसकर गले लगते हुए थैंक यू, तुम्हें पता भी है कितने सालों बाद तुम्हें वापस मिली हूं ऐसा लग रहा है। विकी अबे ओए मर जाऊंगा मैं। सूजी दूर होते हुए सॉरी थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। विकी थोड़ी ज्यादा एक्साइटेड या मुझे मारने का प्लान ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। यह सुनकर थोड़ी देर बाद दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। तानिया कार में बैठे बैठे किसी सोच में डूबी थी और रेहान कार चलाते हुए बार बार उसकी ओर देख रहा था, पर शायद उसका ध्यान नहीं था। तभी रेहान कहता है। रेहान सिर को ना में हिलाते हुए तानिया रेहान की ओर देखे बिना रेहान क्या सोच रही हो अब तो सब कुछ। तानिया बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता उसने इस बात को ऐसे ही जाने दिया है। जिस तरह के लहजे में बात कर रहा था उस हिसाब से वह पुराना वाला विकी लग रहा था। रेहान मतलब कि वह अभी भी उस बात को पकड़ के बैठा है और वो वॉर करेगा, यही कहना चाहती हो तुम। तानिया बिल्कुल, क्योंकि जितना मैं उसे जानती हूं ये लहजा बदले वाला था, ना कि बात को वहीं पर खत्म करने वाला। रेहान पर यह भी तो हो सकता है वो सिर्फ गुस्से में हो। तानिया सिर को ना में हिलाते हुए बिल्कुल भी नहीं, उसके गुस्से में और बदले लेने के भाव में जमीन आसमान का फर्क है। रेहान ठीक है कुछ सोचेंगे, फिलहाल ये सारी बातें छोड़ो और आराम करो, मैं घर आते ही तुम्हें जगा दूंगा। तानिया गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखने लगती है, जो कि काफी रात हो चुकी थी
तो सिवाय तारों की रोशनी के अलावा अंधेरा ही था चारों ओर। रॉड पर लाइट की रोशनी की चमक रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज विकी के चेहरे पे गम के भाव के बजाय खुशी के भाव कैसे थे। क्या वो सच में उसे भूलकर आगे बढ़ गया है? इतना दर्द तो उसे तब भी नहीं महसूस हुआ था जब विक्रम ने उसके साथ ज्यादती की थी, उसे जिंदा मारने की कोशिश की थी। मैं भी कितनी पागल इंसान हूं यार। कभी कभी तो मुझे खुद से ही शर्म आने लगती है कि मेरा कुछ आत्मसम्मान बचा भी है या नहीं। पता नहीं कब मैं इस भावनाओं के जाल से निकलूंगी। सच पूछो तो एक चुटिया किस्म की इंसान बन गई हूं, जो अभी भी उस 2 कौड़ी के इंसान के बारे में सोच रही हूं। रेहान दर्द के साथ हंसते हुए, मैं कौन सा खुद को अब तक समझा पाया हूं। ये प्यार ना बड़ी कामिनी चीज है स्तुति। जिसे भी हो जाए, साले अच्छे खासे इंसान को दीमक के कीड़े की तरह खा जाता है, और फिर जब उसे होश आता है तो सिवाय कंगाल के कुछ नहीं बचता। तानिया, मैं इतनी पागल नहीं हूं। रेहान, ना ही अब एक और बार बनना है मुझे। जितनी जल्दी ये फीलिंग गायब हो उतना ही अच्छा है। इतने सालों के बाद क्यों जलन हो रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जबकि सिवाय नफरत के कुछ बाकी ही नहीं है। रेहान, वहम था तुम्हारा और मेरा, जो हम दोनों इसे नफरत का नाम दे बैठे। सच पूछो तो शायद कभी नफरत हुई ही नहीं। हाँ, बस जो भी फीलिंग थी उसे दफना दी थी, और जब उन दोनों को आगे बढ़ते देखा तो एक आग का शोला बन के वापस उभरने लगी। तानिया सिर को नामे हिलाते हुए, कभी भी नहीं। मैं उस घटिया और वाहियात इंसान से सिवाय नफरत के कुछ नहीं करती। रेहान हंसते हुए, स्तुति न कहने से सच्चाई बदल नहीं जाती। हाँ ठीक है, मैं बदला तो आज भी उस विक्रम ठाकुर से लेना चाहता हूँ, और मैं लेकर भी रहूंगा, क्योंकि उसने तुम्हें और मेरी सुजेन को मुझसे छीना है, तो उसे मैं माफ तो किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। लेकिन जो फीलिंग सुजेन के लिए मेरे दिल में है उसे मैं अनदेखा भी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, कुछ अरसे तक मैं उससे नाराज था, जिसे शायद मैं यह समझ बैठा कि प्यार खत्म हो गया। लेकिन जब आज उसे विक्रम के साथ देखा, दांत पीसते हुए भगवान की कसम दिल चाह रहा था कि उसका खून कर दूं ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए। तानिया गहरी सांस लेते हुए खुद को रेहान की बातों में सहमति भरने से रोक रही थी, क्योंकि उस वक्त तानिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि सुजैन को विकी से दूर कर दे। खैर, ये फीलिंग को रखो साइड में, और हमें अब आगे के प्लान के बारे में सोचना होगा। रेहान, डोंट वरी, मैं इतना भी कमजोर दिल नहीं कि उसका दिया हुआ धोखा इतनी जल्दी भूल जाऊं। मैं हमारा गोल कभी भी नहीं भूलूंगा। बर्बाद तो मैं उन दोनों को करके रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी दांव पर लगाना पड़े, मैं लगाऊंगा। लेकिन मैं उस विकी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तानिया, जल्दी से जल्दी हो उतना ही काफी है रेहान, वरना कहीं रास्ता ना भटक जाए। रेहान, ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तानिया, आई हॉप सो, आंखें बंद करके सो जाती है। रेहान धीरे से आई, ऑल्सो हॉप सो। विक्रम पार्टी खत्म होने के बाद बालकनी में खड़े होते हुए हाथ में विस्की का ग्लास लिए खड़ा था। वह मानो जैसे किसी को सालों बाद मिलने के बाद खुशी मिलती हो, वैसे मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का भाव था, जैसे किसी को चिढ़ाने के वक्त जो एक खुशी मिलती है, वैसी खुशी छलक रही थी उसके चेहरे पर से। वह फिर से एक चुस्की लेते हुए कहता है, सो जानता हूं मैं कि तुम शायद काफी नाराज हो आज मुझसे, या फिर यूं कहूं कि गुस्सा। पर क्या करूं यार, मुझे खुद पता नहीं था कि डैड आज ये सब तमाशा करने वाले हैं, वरना मैं भला तुमसे कोई बात छुपाता हूं क्या? तुम्हें पता है स्तुति, मुझे ये सोच सोच कर हंसी आ रही है कि अगर तुम यहाँ होती और भगवान ना करे ऐसा कुछ होता, तो फिर बाय गॉड सूझी का क्या हाल होता, और मैं तो जिंदा भी रहता कि नहीं ये पता भी नहीं। हंसते हुए, मजाक तो चलो होता रहेगा, पर सॉरी, एक एक करके मैं वादे तोड़ रहा हूं स्तुति। पर यह होना जरूरी था, क्योंकि वह लड़की खुद को बर्बाद करने पर तुली है, और वो जिसे तुम अपना दोस्त मानती थी उसे ना जाने कैसे कैसे नाम से बुला रहा था। सच पूछो तो कभी कभी मुझे लगता कि काश मैंने उसे बहुत पहले ही रास्ते से हटा दिया होता, तो शायद ये कुछ ना होता। लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं किया। खैर, तुम्हें पता है आज क्या सोच रहा था? जब मैं और सुजैन एक साथ खड़े थे तो सच पूछो तो मेरा दिल तुम्हें ही याद कर रहा था कि काश उसकी जगह तुम होती, वो अंगूठी तुम्हारे उंगली में पहनाता काश। पर तुम तो ना जाने इतनी दूर चली गई हो कि देखने के लिए भी तरस गई है आंखें। और कितना इंतजार करवाओगी यार,
अब तो लौट आओ वापस, किसी भी रूप में आ जाओ, लेकिन मुझे तुम चाहिए यार। जानता हूं मैं अभी सेंटिमेंटल छूया लग रहा हूं और यह मेरी पर्सनालिटी पर बिल्कुल नहीं जचता, लेकिन तुमने निकम्मा बना के छोड़ दिया मुझे यार, और फिर ये तक नहीं सिखाया कि तुम्हारे बिना जीना पड़े तो कैसे जिया जाए। अब देखो, सारी दुनिया छोड़कर यहाँ पागलों की तरह बात कर रहा हूं तुमसे। खैर, क्या फायदा, तुम कौन सा मुझे जवाब देने वाली हो? तुम तो बस वहां से मेरी बात सुनती भी हो कि नहीं, ये भी नहीं पता मुझे, और मैं यहाँ गधों की तरह बातें करते रहता हूँ। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, तुम जलती रहो। आसमान की ओर आंख मारते हुए मैं चला सोने। सुबह सूजी के साथ शॉपिंग पर भी जाना है। बाय हंसते हुए कमरे में सोने चले जाता है। विकी और सूजी शॉपिंग करके घर आए ही थे। ये इस हफ्ते में तीसरी बार है जब वह दोनों शॉपिंग पर गए हैं। पिछले 15 दिन से विकी और सूजी किसी न किसी वजह से बाहर एक साथ जाना पड़ता था। जब विकी हॉल में देखता है तो विकी के पिता चाय पीते हुए किसी से बात कर रहे थे। जब उनकी नजर इन दोनों पर पड़ी तो वह फोन काटते हुए कहते हैं, धर्मानंद, अरे आ गए तुम दोनों, थोड़ा घूम के आ जाते, अभी तो शाम के 4 ही बजे हैं। विकी थक कर सोफे पर गिरते हुए, प्लीज डैड, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है और कहीं जाने की, और आपको किसने कहा था कि हमें इतनी शॉपिंग करनी है? धर्मानंद, अरे भाई, अब तुम दोनों की शादी होने वाली है तो साथ में घूमोगे फिरोगे, तभी तो जान पाओगे एक दूसरे को। सूजी विकी की दाईं ओर बैठते हुए, अंकल, हम दोनों काफी सालों से जानते हैं और मुझे नहीं लगता कि कुछ जानने को बाकी है अब। धर्मानंद हंसते हुए, अरे वो रिश्ता अलग था, यह रिश्ता अलग है। अब तुम दोनों दोस्त नहीं बल्कि पति पत्नी बनने जा रहे हो। विकी चिढ़ते हुए, प्लीज डैड, अभी काफी टाइम है, तो जो रिश्ता अभी बना नहीं है उसके लिए मुझे टॉर्चर ना करे। और अभी सगाई किए हुए 15 दिन भी नहीं हुए और आप रोज एक नया बहाना बना के मुझे और सूजी को बाहर भेजते हैं। आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ? धर्मानंद हंसते हुए, अब सारा दोष मुझ पर मत डालो, मैं तो बस 2 प्यार करने वालों को मिला रहा हूं, और वैसे ये पुण्य का काम होता है। विकी चिढ़ते हुए, थैंक यू आपके इस एहसान का, पर अब बख्श दे डैड, आपके इस एहसान के चक्कर में पीस हम दोनों रहे हैं। यार, आप यहां से और वहां मल्होत्रा अंकल सूजी का जीना हराम करके बैठे हैं। धर्मानंद, देखो भाई, अब बाप है तुम्हारे, तो जब सगाई हो गई है तो हम यही चाहेंगे कि तुम दोनों घूमो फिरो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, लेकिन जब तुम दोनों अपने ही कमरों में खुद को कैद करके बैठोगे फिर हमें यही करना पड़ेगा ना। सूजी, पर अंकल, अगर हमें एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है तो हम एक दूसरे को बिना मिले भी फोन से बात कर लेते हैं। धर्मानंद, यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों का, तुम बस एक दूसरे के साथ नॉर्मल कपल की तरह बाहर जाते हो, ना बात करते हो, बस सिर्फ काम की बात होती है तब बात करते हो। अब देखो भाई, मैं और तुम्हारे डैड ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। विकी डैड, फॉर गॉड सेक, अब बस भी कर दे। सिर को सोफे पर पटकते हुए, मैं सच में घर छोड़कर भाग जाऊंगा अगर आपने ये सब बंद नहीं किया तो। सच्ची बता रहा हूं, आप चाहकर भी ढूंढ नहीं पाओगे, तो आप बेहतर होगा मेरे साथ ये पॉलिटिक्स खेलना बंद कर दीजिए। धर्मानंद, फाइन फाइन, फिर शादी की शॉपिंग कर लो, उसके बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। विकी, अरे और कितनी? वेट ए मिनट, क्या कहा अभी आपने? धर्मानंद, यहीं की शादी की शॉपिंग शुरू कर दो, अगले महीना का मुहूर्त निकलवा चुके हैं तुम दोनों की शादी के लिए। विकी और सूजी एक साथ चिल्लाते हुए, व्हाट, क्या? धर्मानंद हंसते हुए, मैं जानता था कि यही रिएक्शन होगा तुम दोनों का, इसीलिए मैंने और मल्होत्रा ने छुपाए रखा था, पर खैर अब पता चल ही गया है तो अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। चलो, अब आज आखिरी रैली है तो मुझे देर हो रही है, ख्याल रखना तुम दोनों। इतना कहते ही विकी के डैड चले जाते हैं। विकी डैड डैड, तब तक धर्मानंद जा चुका थे। सूजी बालों को खींचते हुए, विकी कुछ कर यार, वरना ये दोनों सच में हमें इस छुटिया बंधन में बांध कर ही मानेंगे। ये सगाई तक तो समझ आता है, पर अब ये, मेरे बाप का दिमाग बिजनेस करते करते ना सठिया गया है। पहले सगाई और अब ये शादी, जैसे शादी बात मेरी नहीं उनकी हो रही हो। फक, ये लोग मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे। विकी सोफे पर बैठते हुए, एक काम करते हैं सुजैन, दोनों बुढ़ों का एक्सीडेंट करवा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सूजी,
अबे क्या हो गया है? वो लोग कम थे जो अब तुम भी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। कम से कम तुम तो नॉर्मल रहो। एक साथ इतने लोगों को हैंडल करने की हिम्मत नहीं है। विकी तिल मिलाते हुए, बकड़ा मामद साले बक्का, कैसे नॉर्मल रहूं मैं? ये लोग। सूजी, अबे यार गाली बकना बंद कर, कुछ सोच। विकी, क्या करूं? ये दोनों हमारी अस्थि निकालने पे तुले हैं और तुम मुझे शांत रहने को कह रही हो। वाह, क्या लॉजिक है। सूजी, मैं यह नहीं कह रही कि तुम गुस्सा ना हो। मैं बस इतना कह रही हूं कि तुम शांत दिमाग से सोचो कैसे निकले, क्योंकि गुस्से में तो कुछ सॉल्यूशन मिलने से रहा नहीं। विकी गहरी सांस लेते हुए, ये लोग ना अगर ऐसे ही परेशान करते रहे तो बेमौत मारे जाएंगे। लोगों की नाक में दम करने के अलावा और कोई काम भी है या नहीं? सूजी हंसते हुए, विकी तुम्हें हंसी आ रही है? गुस्से में सूजी की ओर देखते हुए, सच में यहां मेरी फटी पड़ी है और तुम बत्तीसी दिखाकर हंसे जा रही हो। वाह, तुम जैसी दोस्त हो तो मेरे बाप जैसा इंसान जिंदगी में हो तो दुश्मन की क्या ही जरूरत है। तुम लोग ही काफी हो मेरा तमाशा बनाने के लिए। ऊपर वाले ने चुन चुन के लिखा है मेरी किस्मत में। सूजी, अरे चील यार, टेंशन तो मुझे भी हो रही है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन ही ऐसा है कि मैं हंसने से रोक नहीं पा रही। विकी, अच्छा, मैं यहाँ जोकर का कॉस्ट्यूम पहने डांस कर रहा हूँ जो तुम बत्तीसी बंद कर नहीं पा रही। सूजी, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ये मत भूलो कि मैं भी इस मुसीबत में फंसी हूं। जितना टेंशन तुम्हें है उतनी ही बड़ी मुसीबत ये मेरे लिए भी है। विकी, हाँ, तभी तो ऐसे खिलखिला रही हो जैसे कोई कॉमेडी शो देख रही हो। सूजी गुस्से में खड़े होते हुए, भाड़ में जाओ तुम। क्यों? विकी गुस्से में सूजी जिस दरवाजे से गई वहीं देखे जा रहा था। पैकेट में से एक सीक्रेट निकालते हुए अपने रूम की ओर आगे बढ़ते हुए सीक्रेट जला रहा था। एक ड्रैग लेते हुए वह मानो तेज रफ्तार से सोच रहा था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी क्या जल्दी है उन लोगों को शादी की। पहले सगाई, अब शादी। क्या कोई भागे जा रहा है जो इतनी जल्दी शादी करवानी है इन दोनों को? तभी विकी का फोन बजता है। वह उठाते हुए किसी से बात करता है। फोन रखने के बाद वो और भी गुस्से हो जाता है और बेड पर फोन फेंक देता है। फफ एवरीवन, आज का दिन ही खराब है साला। गुस्से में वहां से निकल जाता है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।